हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 पहला जो लेसन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का हम पढ़ेंगे। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक पूरा समाप्त हो जाए। आइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। नंबर 1 है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन से पहले की घटना को हम बोलते हैं पूर्व निषेचन घटनाएं। नंबर 2 है निषेचन। नंबर 3 है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन की बाद की घटना को हम बोलते हैं क्या? पश्चात निषेचन घटना। आइए हम पहले बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या कहते हैं। वह घटना जो फर्टिलाइजेशन निषेचन से पहले होता है उसे हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके अंतर्गत दो घटनाएं होती हैं, एक होती है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण को ही हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। यह प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान नर युग्मक का निर्माण होता है, जबकि oogenesis के दौरान मादा युग्मक का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो घटना होती है टेस्टिस के अंदर होती है, जिसके उपरांत स्पर्म का निर्माण होता है, जबकि oogenesis घटना ओवरी के अंदर होती है, जिसके उपरांत ओवम का निर्माण होता है। ये प्रोसेस हो गया गैमेटोजेनेसिस। अब हम पढ़ते हैं इसमें टाइप्स ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस के दौरान कई गैमेट्स बनते हैं। पहला है आइसोगेमस, दूसरा हेटेरोगेमस। आइसोगेमस वे गैमेट्स होते हैं जिनकी संरचना क्या होती है? एक समान होती है, लेकिन कार्य की क्षमता अलग होती है। नर युग्मक ज्यादा सक्रिय होता है, जबकि मादा युग्मक कम सक्रिय होते। हेटेरोगेमस में नर युग्मक छोटा होता है, सक्रिय होता है, जबकि मादा युग्मक बड़ी होती है और निष्क्रिय होती। इस तरह के दो गैमेट्स आपको पाए जाते। आइए प्लांट्स के बारे में अध्ययन करें। प्लांट्स दो तरह के होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट, वे प्लांट जिनके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। इनको हम होमोथैलिक मोनोसियस भी बोलते हैं। यहाँ प्लांट के अंतर्गत उनका फ्लावर आएगा, नर फ्लावर मादा फ्लावर। तो वे पौधे जिनके अंदर नर फ्लावर मादा फ्लावर एक ही प्लांट पाए जाएंगे उन्हें हम बाइसेक्सुअल। इसी तरह लोअर प्लांट में हम होमोथैलिक बोलते हैं या इनको हम मोनोसियस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है कुकुम्बर, खीरा है, कोकोनट है, कैरा एक एल्गी है, वो आपका एग्जाम्पल। इन सभी पे नर भाग और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल प्लांट इसी को हेटेरोथैलिक या डायोसियस बोलते हैं। इसमें नर पुष्प अलग पाया जाता है, मादा पुष्प अलग पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट। इनका एग्जाम्पल है पपाया, जिसे पपीता बोलते हैं, डेड पॉम। इनके अंदर नर अलग पौधा होता है, मादा अलग। नर पौधे पे नर पुष्प उगते हैं, मादा पौधे पे मादा पुष्प उगते हैं। जबकि इसमें बाइसेक्सुअल में दोनों पुष्प एक ही प्लांट पे उगते। इसी तरह फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर दो तरफ हो जाएंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वे फ्लावर जिसके अंदर या तो नर भाग हो या तो मादा भाग हो। यदि नर भाग होगा तो ऐसे पुष्प को बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, और केवल मादा वाला भाग होगा उसे पिस्टिलेट फ्लावर। स्टेमिन यदि पाया जाता है तो उसे नर, और पिस्टिल पाया जाता है उसे मादा। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होते हैं? दोनों सेक्स ऑर्गन नर
सेक्स ऑर्गन, मादा सेक्स ऑर्गन, स्टेमन और पिस्टिल एक ही फ्लावर पाए जाते हैं तो हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। मैक्सिमम प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले होते। इसी तरह देखिए एनिमल में भी बंटवारा हुआ है, यूनिसेक्सुअल एनिमल और बाइसेक्सुअल एनिमल। वे एनिमल जिनके अंदर नर अलग होते हैं शरीर पे, मादा अलग होते हैं, नर भाग अलग होता है और मादा भाग अलग होते हैं। जैसे ह्यूमन है, कॉकरोच है, ह्यूमन में फीमेल अलग होती है, मादा अलग होती है, इसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल। बाइसेक्सुअल एनिमल वे एनिमल जिनके अंदर नर भाग और मादा भाग एक ही शरीर में पाया जाता है, उन्हें हम बाइसेक्सुअल एनिमल कहते हैं। अर्थवार, केचुआ है, जोंक है, स्पंज है, फीता कृमि है, ये क्या है आपके हैं बाइसेक्सुअल एनिमल। अब आता है टॉपिक है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। कुछ जीवों का शरीर अगुणित होता है हैप्लॉइड, कुछ जीवों का शरीर द्विगुणित होता है डिप्लॉइड। तो उनके अंदर कौन सा बंटवारा होगा? माइटोसिस होगा जिसे हम सूत्री विभाजन कहते हैं, या मियासिस होगा जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जिनका शरीर हैप्लॉइड अर्थात यन होता है, अगुणित होता है, उनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान समसूत्री विभाजन होता है, जिसे माइटोसिस बोलते हैं। इस तरह का घटना आपका मोनरा में, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा में होता है। जिनका शरीर 2n अर्थात डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है, उनके अंदर गैमेट्स निर्माण के दौरान मियोसिस की घटना होती है। यह टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मैक्सिमम एनिमल में इसी प्रकार की घटना पाया जाता है। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है। अगला टॉपिक है प्री फर्टिलाइज गैमेट्स का ट्रांसफर। गैमेट्स में क्या नर युग्मक मोटाइल होते हैं, मादा युग्मक नॉन मोटाइल होते हैं। तो कुछ जीवों में गैमेट्स का ट्रांसफर वाटर के द्वारा होता है, वाटर में ही वो तैर करके फीमेल पार्ट्स हो जाते हैं। और बड़े जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन में हवा के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, कीटों के द्वारा, पानी के द्वारा क्या होता है, नर युग्मक पॉलन ग्रेन जो होता है वो मादा के पास पहुंचता है। जो सीडेड प्लांट होते हैं उनके अंदर नर युग्मक को ढोने के लिए पॉलन ग्रेन होता है, कैरियर होते हैं, जबकि फीमेल गैमेट के कैरियर होते हैं ओवम। यही पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के द्वारा फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये डिटेल हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ये हो गया आपका क्या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंतर्गत हम लोग युग्मक का निर्माण पढ़े और युग्मक का स्थानांतरण पढ़े। अब दूसरा है फर्टिलाइजेशन की घटना। फर्टिलाइजेशन की घटना के दौरान नर युग्मक मादा युग्मक क्या होते हैं, संयुग्मन करते हैं। संयुग्मन के दौरान जाइगोट बनता है, यही जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो के बाद नए जीव का निर्माण होता है। तो यहाँ पे यह है कि नर युग्मक मादा युग्मक दोनों में निषेचन होता है, लेकिन यहाँ एक अपवाद है पार्थिनोजेनेसिस। जब मादा युग्मक बिना निषेचन के किसी जीव का निर्माण करती हैं तो ऐसी घटना को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। फिर से, बिना निषेचन के मादा युग्मक जब किसी जीव का निर्माण करते हैं और वो जीव हैप्लॉइड होगा अर्थात अगुणित होगा, ऐसे घटना को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। यह घटना रोटिफर्स, नर मधुमक्खी, बर्ड में टर्की में पाया जाता। इसमें एक टॉपिक आता है कि ये जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है। दो तरह के पोजीशन के हिसाब से, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। जब निषेचन की घटना नर युग्मक मादा युग्मक के मिलन की घटना शरीर के बाहर अर्थात जल में होता है तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन। इस प्रकार की घटना एल्गी में, शैवालों में, कुछ मछलियों में और एम्फीबियन अर्थात फ्रॉग में इस तरह घटना पाया जाता है।
इस फर्टिलाइजेशन की कुछ कमियां हैं, जैसे कि पहली कमी है कि वाह निषेचन के दौरान दोनों सेक्सों के नर और मादा जो भाग होते हैं उनको एक ही समय मैच्योर होना पड़ेगा और एक ही समय में नर युग्मक और मादा युग्मक निकालना पड़ेगा, तब जाके पानी में फर्टिलाइजेशन हो सकेगा। नंबर 2, इस घटना के दौरान अधिक मात्रा में स्पर्म का निर्माण होता है, क्योंकि पानी में होना है, जरूरी नहीं है कि सब स्पर्म जाकर के ओवम से मिले ही मिले। नंबर 1, यहाँ नर युग्मक और मादा युग्मक कोई प्रोटेक्शन नहीं है। नंबर 4 है शिकारियों का भी डर रहता है। नंबर 5, कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होते हैं वह है वातावरण भी इसमें प्रभाव डालते हैं। ये है कुछ कमियां। नंबर 2 है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब नर युग्मक मादा युग्मक के मिलन की घटना शरीर के अंदर होती है तो उसे हम बोलते हैं क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक फर्टिलाइजेशन। यह घटना फंजाई में से लेते हुए सभी एंजियोस्पर्म, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट की घटना तक ये होता है। मैक्सिमम आपके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा में आंतरिक फर्टिलाइजेशन होता है। और एनिमल में देखा जाए तो रेप्टाइल्स में, सरीसृप में, पक्षी वर्ग में और स्तनधारियों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाए। ये एडवांस टाइप का इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तुलना में ज्यादा सेफ है। अब आता है जाइगोट। जाइगोट क्या है? यह एक डिप्लॉयड सेल होता है, सिंगल सेल होता है। यह 2 जनरेशन का लिंक माना जाता है और ये सिंगल सेल हुआ और कॉन्टिन्यूटी लाइफ की जो निरंतरता है वो जाइगोट से बनी रहती है। जाइगोट का निर्माण वाटर के अंदर भी हो सकता है और शरीर के अंदर भी हो सकता है। यदि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो जाइगोट पानी के अंदर बनेगा, यदि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो जाइगोट शरीर के अंदर बनेगा। ये हो गया फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम तीसरी घटना पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पश्च निषेचन घटना। इसके अंतर्गत है एम्ब्रियोजेनेसिस का घटना आता है। एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं? जाइगोट से धीरे धीरे एम्ब्रियो का विकास होना ही क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट जो 2n है वो सेल डिवीजन उसके अंतर्गत होता है, जिसके अंदर सेल्स की संख्या बढ़ती है। दूसरा घटना सेल डिफरेंशिएशन होता है, जो सेल्स है वो ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन बनाएंगी। तो यह सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन के दौरान हमारा जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है 2n। यही एम्ब्रियो जाकर के किसी जीव का निर्माण करता। अब आता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस घटना कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है या शरीर के बाहर होता है? जो ओविपेरस एनिमल होते हैं ये अंडे देने वाले एनिमल होते हैं, ठीक है। जब एम्ब्रियो का विकास शरीर के अंदर होता है तो वो कहाँ होगा? ओविपेरस एनिमल में। ओविपेरस माने अंडे देने वाले जीव होते हैं। जो अंडे देने वाले जीव होते हैं उनमें एम्ब्रियो का विकास शरीर के बाहर अर्थात अंडे के अंदर होता है। वातावरण से बचाव के लिए इनके अंदर ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है। इस तरह की घटना किस में पाई जाती है? बर्ड्स में पाई जाती है, रेप्टाइल्स में पाई जाती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट युक्त अंडे में क्या होता है? एम्ब्रियो का विकास करते हैं। विविपेरस एनिमल किसे कहते हैं? वे एनिमल जो विकसित जीवों का विकास करते हैं उन्हें हम बोलते हैं विविपेरस एनिमल, क्योंकि इसके अंदर घटना इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरह ये जीव का विकास करते हैं। एक आखिरी टॉपिक है एनसीईआरटी के हिसाब से फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। आपका जो ओवरी होता है वो आपके फ्रूट्स में बदल जाता है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो
सीट के अंदर बदल जाता है, जबकि जो ओवरी वॉल होता है वो बदल जाता है क्या, फ्रूट वॉल में। इसी फ्रूट वॉल को हम लोग फल के रूप में खाते हैं। इस तरह यह पार्ट जो होता है कक्षा 12 का फर्स्ट लेसन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म समाप्त हो गया। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये समझ में आए, ना समझ में आए तो वीडियो बार बार देखें। नमस्कार।